हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। और इसमें फुल मार्क सीरीज में हम पैराबोला के लेक्चर्स तो ऑलरेडी कर रहे हैं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंट्रोडक्शन लेवल पे है। इसमें हम जीरो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम प्रैक्टिस और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये पहले लेक्चर में नहीं हो सकता, बिल्कुल बेसिक्स पर आज हम बात करेंगे। लेक्चर 1 है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम और अपना नंबर मेरे को भेज सकते हैं, तो मैं आपको असाइनमेंट्स भेज सकता हूँ और आपके डाउट्स सॉल्व कर सकता हूँ। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को समझना चाहते हैं तो हमें फैक्टोरियल नोटेशन समझना जरूरी है। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखते हैं हम? 2 इंटू 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फैक्टोरियल 3 तो 3 से 1 1 करके डिक्रीज होते हुए कहाँ तक जाएगा? 1। 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा होगा। अगर फैक्टोरियल 6 लिखना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप पहले से भी जानते होंगे, फिर भी मैंने ऐसे स्टार्ट में ले लिया। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ फैक्टोरियल में सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 1 होता है। दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर। अपॉन में अगर माइनस है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। एग्जाम्पल में दे सकता हूँ आपको 1 अपॉन माइनस फैक्टोरियल 3, सो इट विल गिव यू व्हाट आंसर? 0। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन को हम लिखेंगे एन, एक एक कम करते जाइए, 1 1 डिक्रीज करते जाइए। एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, 4 3 2 1। तो अब आप देखिए, एन माइनस 1, एन माइनस 2, डैश 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 4 3 2 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो फैक्टोरियल एन को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। उसी तरह फैक्टोरियल एन को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको फैक्टोरियल 8 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू फैक्टोरियल 7। या आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। या आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। आई एम होपफुल कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब एनसीआर नोटेशन के बारे में बात करेंगे। एनसीआर को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। हमेशा याद रखिए एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन आर से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। जैसे 7c2 आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2। तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है। और ये हो गया फैक्टोरियल 2, और ये 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5। तो ये देखिए आपका फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? 7 इंटू 6। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिक में। फास्ट कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। जैसे 10c3, तो 10c3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 10 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, और 10 माइनस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। तो ये क्या मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन क्या हो गया? लेंदी हो गया। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे इस थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। एन सी एन माइनस आर, एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ, एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ एन सी एन माइनस आर। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो इसी तरह मैं 10c3 को लिख लूंगा। 10c3 को व्हाट आई कैन राइट 10 माइनस 3, सो इट विल बिकम 10c7। अब मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 10 माइनस 7। तो अब मैं इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखिए एन सी एन माइनस आर क्या होगा? फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन से एन माइनस आर को हम माइनस करेंगे तो एन माइनस, देखिए ध्यान से, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर हुआ। तो इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। आगे मैं कैलकुलेशन में कुछ आपको ट्रिक्स भी दूंगा। तो एनसीआर को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूँ? एन सी एन माइनस आर। इसको आपको याद रखना। अब जैसे 10c7 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10c
10 माइनस 7 10c3 10c3, तो ये आ गया फैक्टोरियल 10। एक एग्जांपल दिया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 10 माइनस 7 फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको इसमें एक और नोटेशन बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा आप याद रखिए कि NC0 को आप लिख सकते हैं NCn माइनस जीरो NCn, तो हमेशा याद रखिए NC0 और NCn इक्वल होते हैं। उसी तरह NC1 और NCn माइनस 1 भी इक्वल होंगे, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं NCR को हम लिख सकते हैं NCn माइनस R। उसी तरह NC2 NCn माइनस 2 भी इक्वल होंगे, NC3 NCn माइनस 3 इक्वल होंगे। अब देखिए NC0 को कैलकुलेट करते हैं, तो NC0 को कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0, तो ये देखिए ये आपको मिला फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, तो इट विल गेट कैंसल, सो NC0 इज ऑलवेज 1, प्लीज रिमेंबर। अब उसी तरह NC1 को आपको कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, तो मैं फैक्टोरियल n को लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में, देखिए n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, एक रिड्यूस करके लिखा, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, और नीचे मिला मेरे को फैक्टोरियल n माइनस 1। अब मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो NC1 की वैल्यू कितनी आई, n आई। उसी तरह NC2 की वैल्यू क्या आएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 इंटू 1। अब इस पैटर्न को आप ध्यान दीजिए, NC3 को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, क्योंकि C3 है इसलिए मैं जो प्रोडक्ट लिखूंगा ऊपर सिर्फ 3 क्वांटिटीज का ही लिखूंगा, एक एक कम करता जाऊंगा, 1 1 डिक्रीज करता जाऊंगा, अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। थोड़ा इसको ऐसे समझिए जैसे 15C2 लिखना है, तो आप कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 15 लिखिए, एक कम करिए 14 लिखिए, C2 है इसलिए 2 इंटू 1। 15C3 कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस टेक्निक को आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें हमें बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। अब जैसे 10C2 है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए तो मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 10 इंटू 9 मतलब डिक्रीज करके, एक एक डिक्रीज करके दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। अब 10C3 में न्यूमरेटर में कितनी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आएगा, 3, बोलिए 10, एक कम करिए 9 इंटू 8, गिनती पूरी हो गई, काउंट पूरा हो गया। C3 है इसलिए 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। 10C4 को मैं क्या लिखूंगा, 10 9 8 7, गिनती करिए, काउंट करिए 1 2 3 4, अपॉन 10C4 है इसलिए फैक्टोरियल 4 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से आप, अब जैसे 10C7 है तो मैं इसको सबसे पहले 10C7 को मैं लिखूंगा 10 माइनस 7, मैंने यूज किया NCR को मैं लिख सकता हूँ NCn माइनस R। अब ये हो गया 10C3, अब मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे आपको 20C4 कैलकुलेट करना है तो जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 इंटू 19 इंटू 18, C4 है इसलिए प्रोडक्ट ऑफ फोर क्वांटिटीज आएगा, डिक्रीजिंग, एक एक को कम करते जाइए, 4 है इसलिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। जैसे 12C5 है तो आप क्या करेंगे, 12 काउंट करते चलिए, न्यूमरेटर में 11 10 3 हो गए, 9 4 हो गए, 8 5 हो गए, 5 है इसलिए फैक्टोरियल 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप फर्दर इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीड से सॉल्व करना सीखिए, ये समझ में आ गई होगी आपको बात। तो फिर से आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको 16C3 निकालना है, बोलिए 16 15 14 3 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये देखिए 3 से ये 5, 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 5 कितना आया, 40 40 इंटू 14 40 इंटू 14, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं 560। तो स्पीड से कैलकुलेट करना है आपको, स्पीड से कैलकुलेट करना है आपको। जैसे आपको 30C2 कैलकुलेट करना है, बोलिए 30 इंटू 29 फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं 4 3 5।
तो फैक्टोरियल नोटेशन, एनसीआर नोटेशन को स्पीड से कैलकुलेट करना जरूरी है। स्पीड, अब ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमें 1 घंटे में जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, कौन सी ट्रिक्स होनी चाहिए, कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे हम इस पेपर को विद इन टाइम सॉल्व कर सकें। मेंटल कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, ट्रिक, कैलकुलेशन की ट्रिक्स। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है 30C28, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30C30 माइनस 28, ये कितना हो गया 30C2। तो अब 30C2 को मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकता हूँ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर बिल्कुल जीरो बेसिक्स पर है, बिल्कुल जीरो बेसिक्स पर है, फंडामेंटल पे है। अब देखिए बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन। आखिर बायनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? तो एक रफ डेफिनेशन तो बनती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिटवीन देम, उनके बीच में पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है, इट्स कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत तरह के बायनोमियल एक्सप्रेशन बचपन से पढ़े होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, 2x माइनस 5y, 1/x प्लस 3/y। तो देखिए दो टर्म्स है a और b, बीच में कोई सा भी साइन हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x², दिस इज ऑल्सो बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो रफली कहेंगे तो बायनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग है दो टर्म्स होने चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी, सिर्फ दो टर्म्स होने चाहिए, उनके बीच में प्लस साइन भी हो सकता है और माइनस साइन भी हो सकता है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। बायनोमियल का मतलब दो। अब देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। अब आप भी बोलेंगे कि सर कितना सिंपल बता रहे हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे। a प्लस बी टू द पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यू नो इट वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1a स्क्वायर 2ab प्लस 1b स्क्वायर। तो 1 2 1 जो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स के साथ, ये कहलाते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स, दे आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अब जैसे a प्लस बी का क्यूब 1a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1b³। तो 1 3 3 1 आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या है, वो नंबर जो टर्म्स से मल्टीप्लाई होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब आप देखिए a प्लस बी की पावर 3 में हमने एक पैटर्न देखा। पहले a की पावर कितनी थी, 3 थी। फिर सेकंड टर्म में a की पावर क्या हो रही है, 2। थर्ड टर्म में a की पावर कितनी हो रही है, 1। और फोर्थ टर्म में a की पावर कितनी हो रही है, 0। अब उसी तरह b का भी देखेंगे। फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 है, सेकंड टर्म में b की पावर 1 है, थर्ड टर्म में b की पावर 2 है और लास्ट टर्म में b की पावर कितनी है, 3। तो पावर ऑफ a क्या होती है, डिक्रीजेस, व्हाइल द पावर ऑफ b इंक्रीजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे a टू द पावर a प्लस बी टू द पावर 4 का एक्सपांशन करें तो हम जानते हैं कि पहला टर्म क्या होगा, a की पावर 4 होगी और b की पावर क्या होगी, 0। फिर अब a का पावर डिक्रीज होता जाएगा, a³ b का पावर 1, फिर a का पावर और डिक्रीज हुआ, a स्क्वायर b की पावर बढ़ती जाएगी और फिर a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस b टू द पावर 4। पर प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे को यहाँ पर बायनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं मालूम, वी डोंट नो द बायनोमियल कोफिशिएंट्स। तो क्या करें, तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स मालूम होंगे तभी हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जब चैप्टर को शुरू करते हैं तो हम पास्कल ट्रायंगल हमें जरूर पढ़ना चाहिए। पास्कल ट्रायंगल से हमें बायनोमियल कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं, ये मालूम होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एडवांस में कई क्वेश्चंस में पास्कल ट्रायंगल यूज हो जाता है, हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बिल्कुल बेसिक है, ये मालूम होना चाहिए। तो पास्कल ट्रायंगल मालूम होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। आप देखिए पास्कल ट्रायंगल सबसे पहले आप लिखिए 1, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1 फिर 2 1, फिर स्टार्ट करिए 1 से। 1 प्लस 2, ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 कितना आया, 3 आया। 2 प्लस 1 कितना आया, 3 आया। फिर 1, तो शुरुआत 1 से होगी और
एंड भी 1 से होगा। अब पावर 4 में कैसा होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट 1। अब 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 1। जैसा कि मैंने बोला शुरू भी 1 से होगा और एंड भी 1 से होगा। अब पावर 5 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स देख लेते हैं 1 1 प्लस 4। तो डेफिनेटली मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर पावर 5 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं तो पावर 4 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपको मालूम होने चाहिए। 1 प्लस 4 जोड़िए, ऐड करिए प्लीज 5, 4 प्लस 6 यस 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, फिर 1। अब पावर 6 में बोलिए 1, 1 प्लस 5 यस 6, 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15। ऐड करने का तरीका समझ में आ गया होगा। 5 प्लस 1 6 एंड देन 1। फिर से एक बार और ले लेते हैं, चलो एक और पावर ले लेते हैं 7। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या आएंगे 1 से शुरू करिए, 1 प्लस 6 खुद करके देखिए 7, 6 प्लस 15 बोलिए 21, 15 प्लस 20 35, 20 प्लस 15 35, 15 प्लस 6 21, 6 प्लस 1 7 और आखिरी में 1। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम निकाल सकते हैं। और अब जैसे आपको देखिए, आपको कोई एक्सपेंशन लिखना है, जैसे आपको लिखना है a प्लस बी टू द पावर 4, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी टू द पावर 4 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपको मालूम है 1 4 6 4 1। तो चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको a प्लस बी टू द पावर 4 लिखना है तो आप पैटर्न तो जानते हैं, पहला टर्म आएगा a4 b की पावर 0, सेकंड टर्म आएगा a क्यूब b की पावर 1, थर्ड टर्म आएगा ए स्क्वायर, ए की पावर बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए और बी की पावर बढ़ाते जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए की पावर 1 बी क्यूब प्लस, और ये आखिरी टर्म में आएगा ए की पावर 0 बी की पावर 4। और आप जानते हैं पास्कल ट्रायंगल से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या लिख सकते हैं 1 4 6 4 एंड 1। इस तरह से अब जैसे आपको a प्लस बी टू द पावर 5 का एक्सपांशन लिखना है तो लिखिए a की पावर 5 b की पावर 0 और फिर क्या आएगा a की पावर 4 b की पावर 1, फिर a की पावर 3 b की पावर 2, फिर a की पावर 2 b की पावर 3, a का पावर कम होता जाएगा, a की पावर 1 b की पावर 4, फिर a की पावर 0 b की पावर 5। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे, देखिए पावर 4 से ले सकते हैं 1, 1 प्लस 4 यस बोलिए 5, 4 प्लस 6 बोलिए 10, 6 प्लस 4 बोलिए 10, 4 प्लस 1 बोलिए 5। तो देखा आपने पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जरूरी नॉलेज है, कई बार मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि बिना किसी फॉर्मूला यूज करे पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो अब तक हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीआर को आप क्या लिख सकते हो, एनसी एन माइनस आर, एनसी 0 को क्या लिख सकते हो 1, एनसी 1 को क्या लिख सकते हो एन, एनसी 2 को बोलिए एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, एनसी 3 को आप क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह एनसी 4 को आप क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1, सॉरी एन इंटू एन माइनस 1 आएगा, ये मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, आई एम सॉरी, n इंटू एन माइनस 1, 4 आएंगे क्योंकि C4 है, एक एक कम करते जाइए n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास फंडामेंटल क्लास है, जीरो क्लास है, बेसिक क्लास है। अब देखिए अब a प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मैं ऐसे 1 भी लिख देता हूं। तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3c0
3C1, 3C2, 3C3, 3C3। अब कैसे लिखते हैं, पावर 4 में करके दिखाते हैं। 4C0, A का पावर 4 माइनस 0, ध्यान दीजिएगा, और B का पावर 0। अगला टर्म 4C1, A का पावर 4 माइनस 1, समझ जाएंगे आप, B का पावर, यस, B का पावर 1। 4C2, A का पावर 4 माइनस 2, B का पावर 2। फिर अगला टर्म क्या आएगा, 4C3, A का पावर 4 माइनस 3, B का पावर, ये देखिए, 3 आएगा। और फिर आखिरी टर्म क्या आएगा, 4C4, A का पावर 4 माइनस 4, B का पावर 4। तो इसी तरह से एक और एक्सपांशन हम ले लेते हैं पावर 5 का, समझने के लिए। आप थोड़ा स्टे करिए टॉपिक पर, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। B का पावर 0, अगला टर्म 5C1, हम बेसिक्स बना रहे हैं आज, 5 माइनस 1, B का पावर 1। 5C2, A का पावर 5 माइनस 2, B का पावर 2। 5C3, A का पावर 5 माइनस 3, B का पावर 3। A का पावर निकालने के लिए 5 से 3 को माइनस करें, ये B का पावर दिख रहा है। 5C4, A का पावर बोलिए 5 माइनस 4, B का पावर 4 है। और फिर आएगा 5C5, A का पावर बोलिए 5 माइनस 5, B की पावर 5। इसी को हम बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। एक छोटे से एग्जांपल लेकर हमने पास्कल ट्रायंगल भी आपने देख लिया, एक जनरल पैटर्न ऑफ एक्सपांशन भी आपने देख लिया। इसी तरह आप किसी पावर को एक्सपांड कर सकते हैं। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब चलिए चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का क्या मतलब है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीग्रल मतलब होल नंबर होनी चाहिए। तो x प्लस वाई टू द पावर n, तो n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं, और n एक होल नंबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांशन चलिए करते हैं। NC0 अभी हमने उसे सीखा है। पहला टर्म क्या है, x है, x के ऊपर पावर क्या आएगी, n माइनस 0। दूसरा टर्म है y, y के ऊपर पावर आएगी 0। फिर अगला टर्म लिखेंगे NC1, पहला टर्म है x, x के ऊपर पावर आएगी n माइनस 1, y के ऊपर पावर आएगी 1। उसी तरह NC2, x के ऊपर पावर आएगी n माइनस 2, y के ऊपर पावर आएगी 2। चलिए अब इसी तरह टर्म्स बढ़ते जाएंगे, आखिरी टर्म लिख लेते हैं NCn, x के ऊपर पावर आएगी n माइनस n, y के ऊपर पावर आएगी n। तो इसे जनरलाइज कैसे किया जाता है, इसे बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स कहते हैं। तो x प्लस वाई टू द पावर n को हम सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n, NCr x की पावर n माइनस r, x पहला टर्म है, ध्यान रखिए, x की पावर n माइनस r, और y की क्या पावर आएगी r। अब r क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, r की पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 है, अगली वैल्यू 2 है, और आखिरी वैल्यू n है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे, r एक नंबर है, एक। दूसरी चीज, r नेगेटिव नहीं है, r एक नंबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, r नेगेटिव नहीं है। तीसरी चीज, ऑब्जर्वेशन, r पावर से ज्यादा नहीं हो सकता, r की मैक्सिमम वैल्यू पावर के इक्वल होती है। तो जब पावर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होते हैं, हमेशा याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1। सो आई कैन राइट पावर प्लस 1। अगर पावर 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 20 प्लस 1, 21। अगर पावर 28 है तो नंबर ऑफ टर्म्स, एक जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 29। अब देखिए इस बायनोमियल एक्सपांशन में हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो NC0 x टू द पावर n माइनस 0 माइनस वाई टू द पावर 0, क्योंकि हमारा जो सेकंड टर्म है वो माइनस वाई है, ध्यान रखिए। NC1 x के ऊपर पावर n माइनस 1 माइनस वाई के ऊपर पावर 1। उसी तरह NC2 x के ऊपर पावर n माइनस 2
माइनस वाई के ऊपर पावर 2। चलिए अब आखिरी टर्म पर बात करते हैं, एन सी एन एक्स के ऊपर पावर एन माइनस एन और माइनस वाई के ऊपर पावर एन। अब ये एन डिसाइड करेगा कि आखिरी टर्म प्लस है कि माइनस है। तो इसको आप जनरलाइज कैसे करते हैं, ये जरा प्लीज स्टूडेंट कॉपी पेन लेके आप इसे नोट कर लीजिए। एक्स माइनस वाई टू द पावर एन को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा आर, एक सिग्मा नोटेशन मालूम होना चाहिए, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू एन। ध्यान दीजिए, -1 टू द पावर आर, -1 टू द पावर आर एन सी आर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर, बाकी बिल्कुल पहले जैसा ही है, एंड वाई पावर इज आर। और फिर आर की वैल्यू क्या है मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आर की पहली वैल्यू 0, फिर 1 2 और लास्ट वैल्यू कितनी है, एन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस 1। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के दो केसेस हैं, मैंने आपको बताया। सिग्मा नोटेशन जरूर सीखो स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो x माइनस वाई टू द पावर एन, ये हमारा नोटेशन हो गया, फिर से हमने लिख लिया। अब देखिए x प्लस वाई टू द पावर एन को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा x एन सी 0 एक्स की पावर एन माइनस 0 वाई पावर 0 एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 वाई पावर 1 एन सी 2 एक्स पावर एन minus 2 y power 2 and so on. The last sum is ncn x power n minus n y to the power n. अब देखिए, इसमें अगर हम x को 1 लिख दें और y को x लिख दें, मतलब ये जो x दिख रहा है आपको, इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिख दिया 1, और y की जगह क्या लिख रहे हैं, x। तो हमारे को एक्सपांशन कैसे मिलेगा, एन सी 0, क्योंकि हमारा जो पहला टर्म क्या है x, उसकी जगह हम क्या रख रहे हैं 1, और y की जगह क्या रख रहे हैं हम x। तो पहला टर्म हो गया 1 n माइनस 0 y टू द पावर 0। 1 की पावर लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं एन सी 1 1 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि हम बिगिनिंग स्टेज में हैं। एन सी 2 1 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2। तो बेटर है कि हम इसको थोड़ा कैसे लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन सी 0 1 को नहीं लिख रहे, y नहीं आएगा, जो y है y की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर x लिखना है स्टूडेंट, सॉरी, y की जगह क्या लिखना है, हमें x लिखना है। तो x की पावर 0, तो पहला टर्म हो गया एन सी 0, दूसरा टर्म क्या हो गया, एन सी 1 एक्स, एन सी 1 एक्स, अगला टर्म क्या होगा, एन सी 2 एक्स स्क्वायर। तो ये हमेशा ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, अगर हम x की जगह 1 रख दें और y की जगह, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं एन सी 0 माइनस एन सी 1 एक्स। थोड़ा आप स्पीड से काम करते हैं, एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब। जब आप लिखेंगे तो इसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आपको एक्सपांशन है जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, आगे भी हम बात करेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इन दोनों का एक्सपांशन याद होना चाहिए। कई अच्छे क्वेश्चन में, जेई मेंस का मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा अगले क्लास में, उसमें यही एक्सपांशन यूज होगा। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, याद कर लें, कॉपी पेन लेके नोट करें। 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होगा, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर, अगला टर्म बोलिए एन सी 3 एक्स क्यूब, अगला टर्म एन सी 4 एक्स की पावर 4। और अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन बोले तो एन सी 0, अल्टरनेट प्लस माइनस सम आएंगे, एन सी 0 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब, फिर आएगा प्लस एन सी 4 एक्स 4, फिर आएगा माइनस एन सी 5 एक्स की पावर 5। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर आ रहे हैं। एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का एक्सपांशन लिख रहे हैं, एन सी 0 एक्स का पावर एन, क्योंकि y का पावर 0 है, एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 वाई पावर 1 एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर।
एंड सो ऑन। पहला इक्वेशन हो गया x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन n c0 x की पावर n। ये अल्टरनेट प्लस माइनस वन आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब फिर प्लस आएगा n c2 x का पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर। फिर ये यहाँ जो अगला टर्म आएगा यहाँ तो प्लस आएगा, यहाँ जो आपका टर्म आएगा प्लस आएगा। मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, लेट मी राइट वन मोर टर्म। तो मैं इसको लिखूंगा nc3 xn माइनस थ्री वाई क्यूब, पर यहाँ लिखूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा x की पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो ये तो हम जितना भी पावर है उस पर डिपेंड करता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे आना चाह रहे हैं। 1 प्लस टू, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये जो पहला टर्म है ऐड हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तीसरा टर्म भी ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के कारण हम इसको लिख सकते हैं nc0 x की पावर n प्लस, याद रखिएगा ये आगे चल के बहुत यूजफुल है, x की पावर n माइनस टू। एक और टर्म लिख लेते हैं nc4 x की पावर n माइनस टू। एक मिनट, हमें y भी लिखना चाहिए, वी शुड ऑल्सो राइट x की पावर n एंड दिस विल गिव अस y स्क्वायर। और उसी तरह एक और टर्म लिख लेते हैं nc4 x की पावर n माइनस फोर y की पावर 4 एंड सो ऑन। और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट्स मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आगे चल के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इस पर। अब फर्स्ट से अगर हम सेकंड को माइनस कर दें तो माइनस माइनस होने के कारण ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरे टर्म से ये दूसरा टर्म माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सेकंड टर्म ध्यान दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ nc1, मेरी बात को समझिए, n माइनस वन, सेकेंड टर्म ऐड हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ टर्म ऐड हो जाएगा 3 x की पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब। चलिए आपकी मेमोरी के लिए एक और टर्म लिख लेते हैं nc5 x की पावर n माइनस फाइव वाई फाइव एंड सो ऑन। प्लीज ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें याद रखना चाहिए, इन्हें याद रखना चाहिए क्विकली। अब स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बोलते हैं, बोले सर 1 घंटे में पेपर नहीं होता। अरे भाई हो सकता है, हम आपको इस कोर्स में ये भी सिखाएंगे कि कैसे 1 घंटे में हम पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं और पूरे सही भी कर सकते हैं। बैलेंस और नॉलेज। अब देखिए, ये आप लोगों को कुछ एक चीजें याद रखनी चाहिए। x प्लस वाई टू द पावर n, x माइनस, आगे चल के हम इसको डिराइव भी करेंगे, प्लस x माइनस वाई टू द पावर n। अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए। यहाँ दो केसेस हैं, अगर पावर ऑड है, ध्यान दीजिए, पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड पावर में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस वन बाय टू। और अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n बाय टू प्लस वन। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और उसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर n माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर n के भी दो केसेस होते हैं। अगर n ऑड हो, नोट कर लीजिए, अगर n ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस वन बाय टू। और अगर n इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n बाय टू। और यहाँ क्या हो रहे हैं, n बाय टू प्लस वन। तो पावर डिसाइड करेगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ऐसे कहूंगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप इसे नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम इसको यूज करने जा रहे हैं। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर 50 प्लस एक्स माइनस वाई टू द पावर 50। तो पावर देखो कैसी है, इवन है। पीछे स्लाइड पे जाते हैं, पावर इवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n बाय टू प्लस वन। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 50 बाय टू प्लस वन। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 26। ठीक है। अब ये पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन
x प्लस वाई टू द पावर 99 माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर 99। पावर देखिए, पावर क्या है, ऑड है। पीछे जाइए, फॉर्मूला याद होना पड़ेगा ना। पावर क्या है, ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 99 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 50 होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोर करने के लिए सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर जीरो लेवल से क्यों स्टार्ट किया, रहे हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अच्छा लेवल पर पहुंचते जाएंगे। यही हमने पैराबोला में किया है। पैराबोला के हमारे 14 लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी 8 और हैं। तो ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर 25। पावर क्या है, पावर क्या है, ऑड है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पावर क्या है, ऑड है और माइनस साइन है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर ऑड है तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो आपका आंसर है 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 26 डिवाइडेड बाय 2, 13। और यहाँ पावर क्या है, देखिए पावर क्या है, इवन। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं वापस पिछली स्लाइड पे क्यों जा रहा हूँ, वापस पिछली स्लाइड पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला मालूम नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। पावर इवन है तो आंसर है n/2, 20/2 इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे 10। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको याद रखना पड़ेगा। आज की क्लास एंड करते हैं। आज इंट्रोडक्शन टू बायनोमियल थ्योरम है। अगर आपको लगता है कि इसे लाइक करना चाहिए तो लाइक करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन, अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये फुल मार्क सीरीज है, ये फ्री है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम और नंबर के साथ कांटेक्ट करें। अगर आपका नंबर मेरे पास होगा तो मैं उस पर आपको असाइनमेंट्स और आपके डाउट्स के सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। फिर मिलते हैं। ये पहली क्लास थी बायनोमियल थ्योरम की, आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अगली क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बायनोमियल थ्योरम को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। हर अलग अलग क्वेश्चन की मेथड्स को डिस्कस करेंगे, स्पीड डेवलप करेंगे। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।